क्लास 4th ग्रामर चैप्टर 6 द प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो सभी नामों के लिए यूज किए जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्वनाम। एंड इंग्लिश वी कैन से द प्रोनाउन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used in place of noun. Look at Pooja, she is cycling. Rima and Rita are along her, they are enjoying a lot. In the above sentence, she, they are used for names Pooja, Rima and Rita. These are called pronoun. हर जगह पूजा, रीता, रीमा ये ना यूज करके कहीं शी यूज किया है, कहीं दे यूज किया है, कहीं हर यूज किया है, तो ये सब, ये जो ऑल वर्ड्स है ये सब प्रोनाउन है और इनके काइंड्स है। मतलब सभी नामों की जगह यूज किए जाते हैं तो प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के यूज करने होंगे। जितने सारे नाम है, जितने सारे नाउन है, उनकी जगह जो प्रोनाउन यूज होंगे वो भी सब अलग अलग तरह के होंगे। तो इनके काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन, आई, वी, मी, अस। द प्रोनाउन 3 पर्सन के लिए, मैं, तुम और वे, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन फॉर द पर्सन आर स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस। सेकंड पर्सन यू, तुम्हारा, तुम, ये सब हो गए सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गए ही, शी, इट, दे, हिम, हर, ये हो गए थर्ड पर्सन। तो ये जब इसमें जो आते हैं वे सब पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सनल्स। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर, आई डांस वेल, ही वेंट टू स्कूल, शी कैन सिंग वेल, you are a naughty boy, they are good student. In above sentence, I, he, she, you, they, all are personal pronoun. First person, the pronoun which refers to the person speaking are called pronoun. इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन आप हैं क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे योर पेन इज गुड, यू विल श्योरली सक्सेस। थर्ड पर्सन में कौन आ गया? ही, दे, हिम, दे, आर, ये सब हो गए थर्ड पर्सन। पॉसेसिव प्रोनाउन, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने बोला कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन है क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब हम यदि बात करते हैं क्लास के आपके किसी फ्रेंड के बारे में या मेरे किसी फ्रेंड के बारे में, तो मैं कहूंगी मेरी फ्रेंड का नाम सीमा है, वो बहुत अच्छी है। तो माई फ्रेंड नेम इज सीमा, शी इज ए वेरी गुड गर्ल। तो शी जो वर्ड है वो थर्ड पर्सन के लिए आया है, बट वो भी पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन जो किसी चीज के पोजीशन को दिखाते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, योर पेन इज गुड, दैट हाउस इज अवर्स, ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन है। और मैंने जो अपना एग्जांपल दिया था उसमें बोला था मेरी फ्रेंड, तो जो मेरी वर्ड है वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज माई बॉल, दैट इज हर डॉल, दीज आर एप्पल्स, दोज आर क्लाउड। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो मैंने अपना फ्रेंड का एग्जांपल दिया उसमें मैं इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि वह लड़की मेरी फ्रेंड है, तो वह जो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ, एल्फ वाले शब्द आते हैं, जैसे सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ। साथ ही में है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही वर्ड यूज होते हैं, लेकिन अंतर दोनों में क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब, बट दे रिफर टू द सेम पर्सन। ऑब्जेक्ट और वर्ब के उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट के, और उसी व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं नाउन और प्रोनाउन के। जैसे आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ। यदि सेंटेंस को ऐसे करें, यू वेंट देयर योर सेल्फ, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसने कहा यू योर सेल्फ, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वही वर्ड्स होते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब। और इनके यूज पर डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज हो रहे हैं। ये इसमें प्रोनाउन की जगह यूज हो रहे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में भी लगभग वही वर्ड होते हैं, अलग भी हो सकता है, जैसे हु यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, लेकिन यूज पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस है आई सा ए गर्ल, शी वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स। मैंने एक लड़की को देखा जो कि, हुआ जो, तो ऑन ए हॉर्स। और यहाँ है कि क्वेश्चन हु, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अभी ये केवल सेंटेंस ये है हु वाज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसमें इस सेंटेंस को जोड़ा है आई सा ए गर्ल, तो ये हो गया
रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? सेंटेंस ये, द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर माई फ्रेंड्स। द बॉय हु आर प्लेइंग क्रिकेट आर माई फ्रेंड्स। इस तरह से हमने बना दिया। तो ये जो हु वर्ड आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है। और यदि सेंटेंस इस तरह से बने हु आर प्लेइंग क्रिकेट तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो दोनों के यूज में डिफर है, वर्ड्स लगभग वही है। ही इज मोहन, हिज फादर इज अ डॉक्टर। ही इज मोहन, हुज फादर इज अ डॉक्टर। ओके, ये दो सेंटेंस को रिलेट कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाले। रीड दिस सेंटेंस बाय यूजिंग प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ कलर वर्ड। इनकी जगह प्रोनाउन यूज करना है। रीता की जगह शी, गिव, हर, यहाँ पर हर। सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में यही सब ही शी वगैरह आते हैं, ये यूज करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द प्रोनाउन, देन कैटेगराइज द नाउन दे रिफर टू द अंडर द राइट जेंडर कॉलम। जहां भी इसमें नाउन है उनकी जगह प्रोनाउन यूज करने हैं, फिर बताना है कि वह मैस्कुलिन जेंडर में, फीमेल में, न्यूट्रल में। अब जैसे शी है तो शी की कौन से जेंडर का है? फेमिनिन जेंडर का। अंडरलाइन करना है उनको। इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। आई, आई मतलब आता है एक के लिए, आई का प्लूरल क्या हो गया? वी। माई, मेरा। फिर हो गया प्लूरल अवर, हमारा। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।